तुमादिदेवः पुरुषः पुराणः तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हम सब आज पुनः भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित होकर के भगवान श्री गोविंद की रहस्यमय वाणी पर चर्चा करने को उद्यत हुए हैं और उनकी कृपा से ही हम सभी का एकत्रीकरण होता है। वो हमारे मूल प्रेरणा स्रोत है। उनकी प्रेरणा से ही हमारी यहाँ पर उपस्थिति होती है और नित्य पर चर्चा भी होती है। चूँकि वो ही हमारे अंदर समाये हुए हैं और हमारी दृष्टि भगवान श्री गोविंद की ओर नहीं है। इस दृष्टि को घुमाने के लिए ही हम नित्य उपस्थिति हमारी होती यहाँ पर। हमारा प्रयास ये है कि भगवद गीता ज्ञान के माध्यम से हमारी जो दृष्टि है वह संसार से हटे और भगवान श्री गोविंद की ओर निश्चित रूप से हो जाए। इसीलिए हमारी प्रयत्नशीलता है और इसी प्रयत्न के चलते हम सभी की उपस्थिति यहाँ पर होती है। तो आज का प्रातःकालीन सत्र भगवान श्री गोविंद के चरणों में समर्पित करके हम आज के विषय की ओर बढ़ते हैं। हम सभी ने भगवद गीता के अध्याय संख्या 18 में श्लोक संख्या 12 तक की चर्चा को व्याख्यापित किया था और त्याग के संबंध में विशेष बात श्री भगवान ने इस श्लोक में कही थी कि मनुष्य जो भी शुभ अशुभ और शुभाशुभ अर्थात अच्छा खराब और मिश्रित जो भी कर्म करता है उसका परिणाम अवश्य होता है। परिणाम होने के कारण ही मनुष्य को अग्रिम जन्म प्राप्त होता है। परिणाम के उपभोग के लिए ही हमें अग्रिम जन्म मिलता है और इसलिए हमारी मुक्ति नहीं हो पाती। ये विशेष सिद्धांत है, भगवद गीता का ये विशेष सिद्धांत है कि हमारी मुक्ति क्यों नहीं हो पाती। तो भगवान श्री गोविंद इसका उत्तर देते हैं और कहते हैं कि मनुष्य के द्वारा
तीन प्रकार के कर्मों का संपादन होता है। एक तो कर्म शुभ हैं, अच्छे कर्म हैं, शास्त्र संगत हैं, और दूसरे जो कर्म हैं अशुभ हैं, जो शास्त्र के प्रतिकूल हैं, और तीसरे वे कर्म हैं जो कुछ अच्छे हैं कुछ खराब हैं, निश्चित प्रकार के हैं। तो जो शुभ कर्म हैं उनका जो परिणाम होता है वो सुखद होता है। तो सुखद परिणाम के भुगतने के लिए, यानी सुख प्राप्त करने के लिए, हमको मृत्यु के पश्चात स्वर्गादिक लोकों में जाना पड़ता है। और जैसे ही पुण्य क्षीण हुए हम पुनः इस पृथ्वी लोक पे आ जाती हैं। उसी प्रकार जो अनिष्ट कर्म है, अशुभ कर्म है, उनका जो परिणाम है वह अशुभ होता है, दुखपूर्ण होता है। तो मृत्यु के पश्चात हमको नरकादिक योनि में जाना पड़ता है। और जैसे ही हमें नरकादिक योनियों की यातनाएं सहकर अपने पाप कर्मों का हम निवारण करते हैं, तो हमको यहाँ पुनः पृथ्वी लोक पर आना पड़ता है, जन्म ग्रहण करना पड़ता है। शुभ अशुभ कर्मों का जो निश्चित फल है वह भी मनुष्य को होता है कि कुछ थोड़ा सा स्वर्गादिक लोक, थोड़ा सा नरकादिक लोक। तो परिणाम के भुगतने के लिए हमको पुनः पुनः जन्म ग्रहण करना पड़ता है। परंतु जो मनीषी कर्म के वास्तविक सिद्धांत को समझ जाते हैं, जान जाते हैं, वे कर्म फल के संबंध में विचार करना छोड़ देते हैं। मुक्ति का इतना ही सा सिद्धांत है, रहस्य इतना ही है। कर्म फल के संबंध में विचार का परित्याग, मूल बात यह है। सन्यासिनाम क्वचित जो पद था, जो पद थे, उसका यही अभिप्राय है। जो कर्म फल के संबंध में विचार करना छोड़ देते हैं। तो कर्म फल के संबंध में विचार करना छोड़ देंगे आप, तो फिर परिणाम नहीं होगा। और जब परिणाम नहीं होगा, कर्म फल नहीं होगा, तो हमको कर्म फल भुगतने के लिए अग्रिम जन्म नहीं लेना पड़ेगा। यह मुक्ति का विशेष सिद्धांत है। तो जब तक हमारे शुभ अशुभ और शुभाशुभ कर्म हुआ करते हैं और उनके परिणाम की जब तक आकांक्षा रहती है, तब तक निश्चित रूप से हमें जन्म ग्रहण करना पड़ेगा, हमारी मुक्ति नहीं होगी। तो ये श्लोक संख्या 12 का विषय था। अब श्लोक संख्या 13 में श्री भगवान कहते हैं कि मनुष्य के द्वारा तो असंख्य प्रकार के कर्म किए जाते हैं, परंतु उसका मूल कारण क्या है? मूल से कर्मों का संपादन तो हम करते हैं, नित्य करते हैं। कर्मों के संपादन का विषय तो हमारी संज्ञानता में है, और कर्म के विषय में हमने विगत कई सत्रों में ये बताया था कि मनुष्य कर्म करता है, उसका संकलन होता है और उसका अंकन होता है। अंकन के पश्चात उसके फल का विनिश्चय होता है।
फल के विनिश्चय के पश्चात उसकी परिस्थितियाँ अर्थात फल प्रकट होते हैं। तो ये प्रक्रिया चला करती है। लेकिन इसमें मूल प्रश्न जो उठता है कि कर्म का मूल कारण क्या है। इस बात को भी श्री भगवान व्याख्यापित करना चाहते हैं। कर्म का मूल कारण क्या है, कर्म कैसे होता है, उसका हेतु क्या है। जैसे किसी भी कार्य का कोई हेतु अवश्य होता है, कारण अवश्य होता है। ये सृष्टि बनाई गई तो इस सृष्टि के बनाए जाने में कोई कारण अवश्य है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, ये सिद्धांत है। जैसे हम सब लोग यहाँ एकत्र होते हैं तो हमारे एकत्र होने का कारण क्या है। हम लोग भगवत गीता ज्ञान पर चर्चा करना चाहते हैं और खुद भी मुक्त होना चाहते हैं और लोगों को भी मुक्त करना चाहते हैं। ये कारण तो है, इतना ही कारण केवल है, मात्र इतना ही हेतु है कि हम स्वयं भी मुक्त होना चाहते हैं और लोगों को श्रवण करा करके, गीता ज्ञान को बता करके लोगों को भी मुक्त करना चाहते हैं। ये हमारे इस गीता ज्ञान के सत्र का कारण है। तो मनुष्य कोई भी कर्म बिना कारण के नहीं करता, उसमें कारण अवश्य होता है। तो क्या कारण होता है, कैसे कर्मों का संपादन होता है, इस संबंध की चर्चा अब श्री भगवान श्लोक संख्या 13 से आरंभ कर रहे हैं। और श्लोक संख्या 13, 14, 15 और 3 श्लोकों में कर्म के हेतु का वर्णन है, विशद वर्णन है। कोई सामान्य ज्ञान नहीं है, ये कोई बहुत थोड़ा सा ज्ञान नहीं है। इस पे मनुष्य सामान्य रूप से विचार नहीं कर सकता। इस विषय का संपादन 3 श्लोकों में श्री भगवान ने किया और श्लोक संख्या 16 में इसका उपसंहार भी बहुत विशेष रूप से किया हुआ है। तो पहले हम श्लोक संख्या 13 के विषय को उठाते हैं और फिर श्लोक संख्या 14 में जो इसके 5 कर्म के जो 5 मूल हेतु हैं उन पे चर्चा करते हैं। आइए समझते हैं श्री भगवान ने क्या कहा। श्लोक संख्या 13, अध्याय 18। पंचैतानि महाबाहो कारणान् निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तान सिद्धे सर्वकर्मणाम। हे अर्जुन, हे महाबाहो, जितने भी कर्म होते हैं उनकी सिद्धि में 5 कारण कर्मों का अंत करने वाले साधन की व्याख्या के रूप में उपस्थित सांख्य शास्त्र में वर्णित किए गए हैं और उनका मैं वर्णन आपके समक्ष भली प्रकार करना चाहता हूँ। ये बात श्री भगवान ने यहाँ पर कही कि
जितने भी कर्म, निखिल कर्म, उनकी सिद्धि में 5 हेतु हैं। और चूंकि किसी विषय को प्रस्तुत करने के लिए हम ये कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं उसका आधार क्या है, किस आधार पर ये बात कह रहे हैं आप। सामान्य रूप से जब चर्चा होती है तो हम ये चर्चा में कहते हैं कि आपके कथन का आधार क्या है। तो श्री भगवान कर्मों के 5 हेतुओं के वर्णन के पूर्व उन्होंने ये कहा कि कर्मों का समापन के साधन की व्याख्या, समझते रहिएगा आप, करने वाले सांख्य विज्ञान में, सांख्य शास्त्र में कर्मों के 5 हेतुओं का वर्णन किया गया है। अब श्री भगवान ने यहाँ पर सांख्य विज्ञान की बात कही और ये भी कहा कि कर्मों का जो समापन है, जिससे कर्म फल का पूरी तरह से समापन हो जाता है, इस संबंध में जो विशेष विवेचना है, विशेष कथन है, विशेष अभिव्यक्ति है, वह सांख्य विज्ञान में कही गई है। भगवान स्वयं अपनी बात यहाँ नहीं करना चाह रहे हैं, उस शास्त्र को आधार मान करके कर्म के 5 हेतुओं को वर्णित करना चाह रहे हैं। ये शास्त्रों के महत्व को प्रतिपादित करता है। शास्त्रों के महत्व को श्री भगवान ने प्रतिपादित किया था। एक स्थल पर श्री भगवान ने शास्त्र को ही आधार माना और ये कहा था कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहारसि। अध्याय 16 श्लोक संख्या 24। इसलिए हमारे द्वारा जो भी कर्मों का संपादन होता है, जो हमको किया जाना चाहिए और जो हमको नहीं किया जाना चाहिए, इस संबंध में शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र ही मूल प्रमाण है। और ये बात समझकर शास्त्र विधि से जिन कर्मों का विनिश्चय होता है, उस आधार पर हे अर्जुन तुम कर्म करो, मनुष्य समाज कर्म करे। मनुष्य समाज कर्मों का संपादन शास्त्र विधि के अनुकूल करे। ये बात श्री भगवान ने श्लोक संख्या 24 में अध्याय संख्या 16 में कही थी। तो श्री भगवान शास्त्रों में जो कुछ वर्णित है,
उसको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि शास्त्र ही प्रत्यक्ष रूप से इस पृथ्वी लोक पर साक्ष्य माने जाते हैं, आधार माने जाते हैं, जिनसे हम कर्मों का संपादन करते हैं। इसलिए शास्त्र की बात को श्री भगवान विशेष महत्व देते हैं। यहाँ पर जो कहा कि कर्मों के जो 5 कारण हैं, उन कारणों की व्याख्या कर्मों का समापन करने वाले सांख्य शास्त्र में वर्णित की गई है, और उसी को हम आधार मान करके कर्म के 5 कारणों को हम आपके सामने वर्णित करना चाहते हैं। ये बात श्री भगवान ने कही। तो कारणानि कृतान्ते और सांख्य प्रोक्तानि, यानी 5 कारणानि कृतान्ते, 5 हेतु कर्मों का अंत करने वाले सांख्य विज्ञान में कहे गए हैं। कृतान्ते जो पद है यहाँ पर, वो विशेष महत्व का है। विशेष महत्व का इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो दर्शन है, मुक्ति का दर्शन है। मुक्ति के संबंध की व्याख्या यहाँ पर है। इसलिए जो कृतान्ते पद है कि कर्म का अंत करने वाले, जिससे कर्म का अंत होता है। इस बात में हम ये कहना चाहेंगे कि जब तक कर्म का अंत नहीं होता, नित्य नवीन कर्म होते रहते हैं, और नित्य नवीन कर्म होने से कर्मफल भी बनते रहते हैं। समझिए आप, किसी बीज का जब तक बीज है तब तक वो अनुकूल परिस्थितियां पा करके अंकुरित हुआ करता है। कोई बीज सुषुप्ति अवस्था में रखा हुआ है, किसी भी अनाज का बीज है, और जैसे ही वह पृथ्वी में डाला गया तो पृथ्वी का आधार बन गया, जल और वायु का उसको संयोग हो गया, तो जैसे ही होगा वैसे बीज अंकुरित हो जाएगा। यही बात कर्म के संबंध में है। जैसे ही हम कर्म करते हैं, जैसे ही हम कर्म करते हैं, वैसे ही उसके परिणाम का विनिश्चय होता है। कर्म का अंकन और कर्म का परिणाम, और कर्म के परिणाम से हमारा पुनः जन्म,
जब तक कर्म का परिणाम रहेगा तब तक हम जन्म और मृत्यु से निश्चित रूप से अपने को पृथक नहीं कर सकते। इसलिए शास्त्रों ने कर्म के अंत के संबंध में विशेष चर्चा की। कर्म का अंत कैसे हो सकता है? कृतांते। श्री भगवान कहते हैं कि सांख्य शास्त्र में इस संबंध में वर्णन है। सांख्य विज्ञान में कर्मों का समापन कैसे करें, यानी बीज कैसे नष्ट करें हम। कर्मों का जो बीज है वह कैसे नष्ट करें, उसका साधन क्या है, उसका उपाय क्या है कि बीज पुनः अंकुरित न हो। जैसे कोई रोग हमारे शरीर में प्रकट होता है तो जो चिकित्सक है वह रोग के मूल कारण को जानना चाहता है। रोग के मूल कारण को जानने की इच्छा करता है, क्योंकि रोग के मूल कारण को जाने बिना हम जो औषधि रोग के शमन के लिए देते हैं तो रोग कुछ समय के लिए शमित तो हो जाता है, शांत हो जाता है, लेकिन वो समय पा करके फिर उभरता है। इसलिए आयुर्वेद ने ये कहा कि रोग के मूल कारण को जानो आप, कि ये रोग क्यों उत्पन्न हुआ है, क्या कारण इसका है, और रोग के मूल कारण को जान करके मूल कारण को नष्ट करने का प्रयास करो आप। मूल कारण जब नष्ट हो जाएगा तो आपका जो रोग है वह स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। ये बात आयुर्वेद ने कही, हमारे चिकित्सा विज्ञानियों ने बात कही कि आखिर मूल कारण क्या है। जैसे कोई रोग होता है तो हम रोग के को जानने के लिए या रोग के को समाप्त करने के लिए हम चिकित्सक के पास जाते हैं, और चिकित्सक के पास जब जाते हैं तो वो विभिन्न प्रकार की जांच करवाता है। तो जांच का क्या क्या उद्देश्य है? चिकित्सक रोग के मूल कारण को जानना चाहता है। चिकित्सक ये जानना चाहता है जो ये रोग प्रकट हो रहा है, दिख रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है, जिसका प्रभाव शरीर पर हो रहा है, उसका मूल कारण क्या है। रोग के हेतु को जानकर उसके निवारण में सहजता रहती है। और जब तक रोग के मूल कारण को पकड़ेंगे नहीं आप, तब तक रोग का शमन तो हो सकता है लेकिन उसका निवारण नहीं हो सकता। तो निवारण करने के लिए ही तमाम प्रकार की जांचें होती हैं। वैसे ही सांख्य विज्ञान ने, सांख्य दर्शन ने जो कर्म के समापन के लिए उपायों का वर्णन किया। कर्म फल से समाप्त कैसे हो, कर्म कैसे समाप्त हो। कर्म तो हो, उसका लेकिन परिणाम प्रकट ना हो। परिणाम होगा तो फिर मुक्ति नहीं होगी। देखिए सारा जो समग्र विषय है वो मुक्ति के साथ से संबंध रखता है। इसलिए श्री भगवान बार बार पुनः पुनः इस विषय को व्याख्यापित करना चाह रहे हैं।
तो सांख्य विषय में, सांख्य शास्त्र में कर्मों के समापन के संबंध में विशेष साधनों का वर्णन किया गया। उसी का आश्रय लेकर के श्री भगवान यहाँ पर जो कर्मों के 5 मूल हेतु हैं उनका वर्णन करना चाह रहे हैं। और आश्रय किसका ले रहे हैं? आश्रय ले रहे हैं सांख्य विज्ञान का। सांख्य विज्ञान के आश्रय से श्री भगवान